दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप? जानते हैं उत्तराखंड में लगातार 4-5 दिन की बारिश ने उत्तराखंड के रोडों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और जो रोड हैं उनमें पानी भर गया है और तकरीबन जो नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। तो दोस्तों जो 3 आप देखते होंगे थराली गाँव, आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ सुने होंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के थराली गांव में जो 5 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लगभग 1:45 या 2 बज रहे थे उस टाइम। क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लगभग 15-20 सेकंड का हुआ था। ये इसमें जो खीरगंगा नदी थी लगातार बारिश के कारण अपने उफान पर आ गई और उसने अपने साथ मलबा मिट्टी पानी लेकर पूरा होम स्टे, दुकानें और मकानों को पूरा तबाह कर दिया, जिसमें कि 5 लोग अभी तक 6 लोग मर चुके हैं और 50 लोग गायब हैं और 190 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दोस्तों ये 3 जगह आया था। एक थराली में आया था, एक हर्षिल आर्मी कैंप में, वहाँ से भी हर्षिल आर्मी कैंप से रिपोर्ट आ रही कि लगभग 10 जवान गायब हैं। और एक सुक्की गांव में था, वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ था दोस्तों। तो अभी ये बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हो रहा होगा, नुकसान है यहाँ पर। जो हर्षिल गांव है ये हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे है। जो खीरगंगा नदी एक नाला टाइप का है, उसको खीरगंगा नदी कहते हैं। वहीं से पानी आता है, हिमालय से पानी आता है। कहा जाता है, आधारिक सूत्रों के अनुसार कहा जाता है, जब ये पानी तब आया था, क्लाउड बर्स्ट तब हुआ था। वहाँ पर जो हिमालय से पानी आता है और बीच में कभी एक पत्थर रुक गया था। पत्थर ने वो नाले को, खीरगंगा नदी के नाले के पानी को वो रोक दिया था। उसके कारण अचानक पानी भर गया था और ये अचानक पानी भर के जब पूरी नदी का इतना प्रभाव आया तो वो बह के सीधे, वो खीरगंगा नदी बह के पूरा अपने साथ मलबे, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेके सीधे पूरे थराली गांव में नीचे, जहाँ पर होम स्टे और दुकानें थे और लोग गांव थे, पूरा अपने ओर बहा के ले गए। इसमें आप देख रहे होंगे वीडियो फुटेज में 4-5 लोग ऐसे भागते नजर आ रहे हैं और एक गाड़ी वाला कितना तेज गाड़ी को ले जाके बिल्कुल तेज भगा रहा है। आदमी को, जो गाड़ी में बैठे थे, हमने उनका पर्सनली उनसे बातचीत की थी और सुना भी था। उनको पता नहीं चला कि पहले क्या हो रहा। जब उन्होंने पीछे देखा तो भागने लगे कि अचानक। तो ऐसा मंजर था, बहुत भयानक मंजर था दोस्तों। इसी कारण ये थराली, हर्षिल कैंप और सुक्कू गांव में इससे काफ़ी नुकसान हुआ दोस्तों। यह बहुत दर्दनाक हादसा हुआ दोस्तों। कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं 1978 में भी ऐसे ही हुआ था और ये फिर दोबारा ये क्लाउड बर्स्ट दोबारा हो गया। ये बर्स्ट जो 5 अगस्त 2025 को हुआ था, पूरा थराली गांव एक मलबे कंकड़ पत्थर में तब्दील हो गया दोस्तों। लगातार बारिश होने के कारण राहत कार्य और बचाव कार्य, रेस्क्यू कार्य में बहुत विघ्न आ रही है दोस्तों। और कहीं पे तो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, रोड आधे टूट चुके हैं और मोबाइल भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। ये कहते हैं 105 साल बहुत पुराना मंदिर, एक मंदिर भी वो पहले डूबा था, अभी वो बहुत डूब गया है और पूरा खराब हो गया। जो जस्ट खीरगंगा नदी थी उसके आसपास था दोस्तों, वो भी ख़त्म हो चुका है। और
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान और आर्मी के जवान और राज्य पुलिस के जवान लगातार राहत कार्य में जुटे हैं और बचाव कार्य में जुटे हैं। और अभी यहाँ जो जस्ट हालत है, यहाँ पर जेसीबी लगे हैं, रोड की सफाई हो रहा, रोड को खोला जा रहा है। और एक दो दिन थोड़ा यदि मौसम अच्छा रहा तो राहत कार्य करने में बहुत आसानी होगी। और सेना ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर M17 हेलीकॉप्टर तैनात कर रहे हैं किए हैं और इसी हेलीकॉप्टरों से ही द्वारा काफ़ी रेस्क्यू किया जा रहा है। वो हवाई रेस्क्यू किया, लगभग 190 आदमी को रेस्क्यू किया गया है दोस्तों। और कम से कम चार धाम यात्रा रोक दी गई है और काफ़ी यात्री फंसे हुए हैं। यहाँ हमने एक लोकल से बात की थी, उसने अपनी दर्दनाक कहानी बताया कि वहाँ रहने लायक नहीं हो रहा है और वहाँ से लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और इसी कारण हमारे चीफ मिनिस्टर पुष्करसिंह धामी ने भी वहाँ का दौरा किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बात की है। दोस्तों, लगातार क्लाउड बस्ट पिछले 1978 में भी हुआ था, 225 में भी हुआ था और इस टाइम ये मंदिर दब गया था, अभी भी दब गया। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है, अब स्थानीय लोग कह रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि जो पहाड़ का जैसा रहेगा, पहाड़ों में जितने पहाड़ को काट के रोड बना दे रहे हो, लगातार पहाड़ काट के रिजॉर्ट बन रहा है और होटलें बन रहे हैं। और जो ये बन रहा है, पहाड़ से छेड़छानी करके पेड़ तोड़ रहे हैं, ये इसका नतीजा है। और जहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट या नदी आती है, जहाँ पर ज़्यादा हिमालय का प्रकोप या जैसे खीरगंगा नदी टाइप की, जहाँ यदि हिमालय बहेगा आएगा तो कहाँ जाएगा, तो वहाँ पर लोग अपने रहने के लिए, अपने रोज़गार के लिए होटल, होम स्टे और दुकान बसा दे रहे हैं। और इतनी चौड़े रोड बन जा रही है, तो इसी कारण ये विनाश हो रहा है दोस्तों। और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है दोस्तों और काफ़ी 190 आदमी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हवाई संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा हवाई संरक्षण किया जा रहा है और लगभग यहाँ पर जो यदि आप देखोगे, जो थराली गांव है, ऊपर से हिमालय है और नीचे हिमालय से बीचों बीच वहाँ पर खीरगंगा नदी बह रही है और उसके बीच में थराली गांव बसा है और उसके किनारे भागीरथी नदी है। तो दोस्तों, ये देहरादून से थराली गांव लगभग 218 किलोमीटर होता है दोस्तों। फिर इस सिचुएशन में जैसे ऊपर से हिमालय, नीचे से भागीरथी नदी और जो खीरगंगा नदी जो भागीरथी में मिलती है, उस हिसाब से भी लोग क्या कहते हैं, आधारिक सूत्र कह रहे हैं कि जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ, जहाँ पर लोगों ने होम स्टे दुकानें बची थी, वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए था, ताकि वो पहले एक बार वहाँ के स्थानीय लोगों को हो चुका है, दोबारा भी यही हो गया है। तो एक महात्मा ने कहा है दोस्तों, यदि पहाड़ की गोद में रहो, यदि पहाड़ को चीर के बसोगे, यदि पहाड़ को चीर के बसोगे तो दुर्घटना या ऐसे क्लाउड बर्स्ट तय है दोस्तों। तो इसमें भी ध्यान है।
सुना था, जो मैंने बातचीत की थी, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैं परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और नम्र चरण कमलों में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनके गांव वालों को इस दुख की घड़ी में उभरने का साहस दे और शांति दे। और बाकी हमारी संवेदनाएं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लोगों के साथ है। ओके, धन्यवाद।